Hi guys, I hope so much you're absolutely fine. So you all know that what's going on everywhere. Protest चल रहा है for students. जंतर मंतर protest. वंसक वांगडू उन्होंने कितने दिन हंगर स्ट्राइक करी. उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया. फिर स्टूडेंट आ गए मैदान में एंड अभी गवर्नमेंट के और स्टूडेंट के बीच अच्छी सी जंग चल रही है फॉर आवर एजुकेशन राइट. धर्मेंद्र प्रधान को सिग्नेचर मांग रहे हम. उन्होंने अंगूठा लगाना चाहिए. आती नहीं होंगी साइन करनी तो लेट इट बी. पर हमारी सरकार भी हमारे एक्स की तरह निकली कुत्ती. भाई अगर इन लोगों को इतनी भी इनके अंदर भावनाएं नहीं है कि कितने सारे फैमिलीज के बच्चे लड़कियां ने जान दे दी, थोड़ा सा भी सहानुभूति दिखा सकते थे उन लोगों के बारे में. पर नो, दे विल नॉट गोना डू दैट बिकॉज उनके अंदर दिल ही नहीं है. लेट इट बी. ये छोड़ो. मेरी फ्रेंड है, उसकी दोस्त स्कूल में साथ पढ़े थे एंड नाउ वो अभी रिपीट कर रही थी. सो उसका पेपर के एक दिन पहले, नहीं पेपर होने के बाद नेक्स्ट डे संडे को उस लड़की ने, नेक्स्ट वीक या फिर आई थिंक सैटरडे संडे की बात थी, उस लड़की ने पेपर पे लिख दिया कि मैं यूजलेस हूँ, मेरे से कुछ हो नहीं सकता, आप मेरे पे पैसा वेस्ट कर रहे हैं एंड मैं अपनी जान दे रही हूँ. और उसने, उसकी मम्मा कपड़े सुखाने गई और उसकी 15 मिनट में उसने ये सब काम कर लिया, सुसाइड कर लिया. दिन रात मेहनत करी थी उस बच्ची ने, दिन रात 12-12 घंटे, 16-16 घंटे इन बच्चों ने पढ़ी. उसके बाद भी उनका रिजल्ट कुछ भी नहीं आया. फिर बच्चे जान नहीं देंगे तो क्या करेंगे. और कुछ बच्चों ने उनकी मेंटल हेल्थ संभाली, थोड़ा पेशेंटली हैंडल करी उस चीज़ को. उसके बाद कुछ बच्चे बच गए जिन्होंने ढंग से संभाली. इन बच्चों से हैंडल नहीं हुआ, इन्होंने जान दी थी. अभी इसमें इन बच्चों की कोई गलती नहीं है. अगर आप ही ऐसी कुत्ती चीजें करोगे तो वो बच्चे करेंगे क्या. तो उनको पता है कोई हमारे लिए लड़ने वाला है नहीं, हम एक दो लोग हैं. अभी उनके लिए पूरा मैदान में आ चुके हैं सारे बच्चे. अब बताओ, आपके हाल बेहाल होने वाले. अभी जस्ट वेट एंड वॉच. और आपको किसने हक दिया लाठी चार्ज करने को भी बच्चों पे, इलेक्ट्रिक शॉक देने का. यू हैव आंसर. ठीक है, आप रिजिग्नेशन भी दे दोगे धर्मेंद्र प्रधान जी, आप साइग्नेचर भी दे दोगे, वॉट एवर ही विल डू वो कर देंगे. इन चीज़ों का ज़रा सा बताएंगे कि आपने इलेक्ट्रिक शॉक देने के बारे में कैसे सोच लिया, वो भी बच्चों को. और उसमें बूढ़े बच्चे, हमारी मम्मी की एज से बड़े कम, छोटे बच्चे, 4-5-6 साल के बच्चे, इन सेंस वुमेन्स थी, मेंस थे, सब थे. और वैसे आप लोगों के हाथ में लाठी इस वजह से दी है क्योंकि लोगों की आप रक्षा कर सके, न कि लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक देके और लाठियों से सर फोड़े और खीलों से उनकी पूरी पीठ छाती छन्नी छन्नी कर दे. नॉट एट ऑल. ये लोग, अगर ये लोग मार रहे थे उन लोगों के ऐसे जैसे रेपिस्ट घूम रहे रास्ते पे, पर अगर रेपिस्ट घूम रहे होते जेन्युइनली, ये बोलते आओ चाय पियो हमारे साथ, दो दो घुट. क्योंकि उनके मुंह में तो ये काला कपड़ा डाल के लेके जाते हैं. अरे भाई सिर फोड़ रहे तुम जेन्युइनली. और किस चीज के लिए इन्होंने तुम्हें ना हाथ लगाया, ना धक्का लगाया, ना कुछ. उनके एजुकेशन राइट के लिए वो लड़ रहे. और बहुत सारे दिनों से बहुत सारे लोग, जैसे मनसुख वांगडू बच्चों के लिए लड़ रहे थे, वैसे बहुत सारे लोग हैं. पॉलिटिशियंस का तो पता नहीं, बट सोशल मीडिया पे हर एक इन्फ्लुएंसर या फिर जो स्टार्स वगैरह सब लोग अपने अपना जितना हो सके उतना योगदान दे रहे. बट वी आर डूइंग मच बेटर देन अदर्स एंड आई होप सो कि जो सारी चीज़ चल रही है इसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाए. वी आर होपिंग सो, और मिल ही जाएगा. एंड फॉर गॉड से आई एम थैंकफुल कि मेरे को लग रहा था पहले यार हमारी जनरेशन, वी हैव सच अ ग्रेट जनरेशन, कि उनको पता है क्या करना है. दे नो ऑल द थिंग्स कि कैसी चीज़ें हैं, या फिर
आउट ऑफ द ब्लू उनको पता है, दे आर नॉट शेम्ड अबाउट टेलिंग एनीथिंग टू एनीवन, या फिर कोई भी चीज हो जो वो कर रहे या फिर करना चाह रहे हो, दे आर नॉट गोना lie for anything. Such a great generation we are having. And you all know that. And most of all thing कि आप अभी अगर मेरे को कोई कहे India is great country, India is always a great country, no doubt, but I cannot prefer to live here, not at all. अरे घर से बाहर निकलने तक, घर से वापस आने तक, या फिर घर में भी सेफ है इसकी कोई गारंटी नहीं है, नॉट एट ऑल. ठीक है, वो भी एक बात छोड़ो. अबे एजुकेशन राइट के नीचे ऐसे गेम खेल रही है जैसे कि कोई कंचे है, इधर से मारा तो उधर से उड़ गया. अरे हमारा फ्यूचर डिपेंड है उस पर सारा. क्या आप प्रेफर करोगे आप इस इंडिया में रहना? एंड नाउ एनीवन विल से बुलशिट इन कमेंट्स. सो भाई पहली बात सुन लो, अगर तुम मरने के लिए तैयार हो, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर अगर खतरे में डालने के लिए तैयार हो ना, यू कैन स्टे हियर, नो डाउट. मेरे को मेरी कंट्री बहुत पसंद है, बट ऐसी चीजें अगर आप करोगे ना तो इस कंट्री में रहने के लायक नहीं बचोगे, और ये लोग रहने भी नहीं देंगे सुकून से तुम्हें. यहाँ पे किसी चीज के बदले हमको कोई न्याय मिलने वाला नहीं है. We all getting only one thing. What's? Shut up. Keep your mouth. Zip your mouth. यही सुनने को मिलेगा. So you prefer to zipping your mouth more than talking to this? आवाज उठाना पसंद करोगे या फिर मुंह बंद करना पसंद करोगे? ये सब बच्चों के साथ हो रहा है अभी, द स्टूडेंट एजुकेशन के बारे में. इसके बिहाफ भी अगर कोई टॉपिक होता तो ये सरकार हमें सीरियसली लेती नहीं. जब तक ये उनके फायदे की कोई बात ना हो, दे विल नॉट टेक अस सीरियसली. हमारा ही टैक्स खाएंगे सारे, हमारे पेरेंट्स ने भरा हुआ टैक्स है वो, ये इनके पास पैसा आया कहाँ से फिर इतने सारी चोचलेबाजी करने का? इनके बैंक में इनका पैसा सेफ है. सो ये कुछ भी हो जाए, कुछ करने वाले हैं नहीं. अभी ये इस्तीफा भी दे देंगे, ये बैकअप प्लान बनाएंगे उसके पीछे, कोई पहले बैकअप प्लान बनाएंगे उसके बाद ये इस्तीफा देंगे. उसके अलावा ये करने वाले कुछ है नहीं, क्योंकि अभी बात ऐसी हो गई है, इसके पास सपोर्ट बचा नहीं अभी किसी का. अभी सब उस पर फायर ऑफ हो गए एक ही आदमी पे. सो गाइज मेरे को सब कहना यही है, इन तुच्ची लुच्ची सरकार पे भरोसा करने से अच्छा है चुल्लू पर पानी में डूब मरना. और तुम लोग गवर्नमेंट, तुम सोच क्या रहे हो? वोट हम ही करने वाले. पिछली जनरेशन गई है, अब मिलेनियल्स वाली एजेंसी बचे अभी, जितनी अभी की जनरेशन 2026 से आगे. जब तक हम हैं तब तक आपकी सरकार है. वो बोलते ना अगली बार मोदी सरकार, अगली बार जेंजी सरकार. नोट इट डाउन. जब तक हम हैं तब तुम हो, और हम नहीं तो तुम भी नहीं. सो प्लीज आप जो डिसीजन लेना है जल्द से जल्द ले लीजिए, एंड हमें इन सब चीज़ों से दूर ही रखिए, वरना हम अपने पे आ गए तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे और आपकी सरकार को भी नहीं छोड़ेंगे. सो गाइज मेरा एक ही कहना है, डू नॉट ट्रस्ट देम एट ऑल. सो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव इतना ही था कि मैं कुछ सपोर्ट कर पाऊँ और कुछ चीज़ें बता पाऊँ कि जो मेरे को सही लगती है हैविंग अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से. सो मैंने मेरा टॉपिक जितना हो सके उतना मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, और मेरी फीलिंग्स थी कि वो मैं बता पाऊँ. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.
आप जहाँ पर भी हो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड आपके पेरेंट्स के टच में रहो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।